आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए हैं, दिखाते हैं आपको शब्द बाण में। एसआईआर पार्ट 2 पर रोक लगाने को लेकर 3 राज्यों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर के 1 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। लेकिन बंगाल में इसका खासा विरोध हो रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग बीएलओस पर जबरन दबाव बनाने में लगी है, उनको जेल में डालने की धमकी दी जा रही है और इसी डर से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में बीजेपी की साजिश नाकाम होकर रहेगी। परिवार ने जो बता दिया, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा? पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। यूपी में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अखिलेश ने भी ममता की लीग को थाम करके केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि एक तरफ तो बीजेपी संविधान की बात करती है और दूसरी तरफ एसआईआर के जरिए लोगों से वोट करने का हक भी छीन रही है। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। एक तरफ विपक्ष एसआईआर को लेकर के केंद्र सरकार पर हमले कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बारे में बीजेपी नेताओं ने कहा कि हमने बंगाल में एसआईआर के दौरान टीएमसी सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की शिकायत की। उन्होंने कहा कि सीएम ममता लगातार बीएलओस का मामला उठा रही हैं, लेकिन वो खुद ही उन पर सबसे ज्यादा जुल्म भी कर रही हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हायर होने चाहिए थे, जिसकी वजह से बीएलओस को काम करने में आसानी होती, उन डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी तक नियुक्त करने के प्रावधान नहीं बनाए हैं। तो ममता बनर्जी जो बीएलओस को लेकर लगातार बयान दे रही हैं, वो ही बीएलओस के ऊपर हो रहे काम के दबाव की जिम्मेदार है। उनकी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ही डीओज नहीं नियुक्त हुए हैं, जिसकी वजह से बीएलओ पर काम का दबाव बढ़ रहा है और उनके कार्यकर्ता बीएलओ को डरा धमका रहे हैं, उनको घेर कर उनसे एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर खुद भरने का प्रयास कर रहे हैं। और अब बात बिहार की, जहां पर राबड़ी देवी के आवास की शिफ्टिंग पॉलिटिकल मुद्दा बन चुकी है। आदेश के बाद से ही राज्य का सियासी पारा हाई है और अब इसमें बीजेपी ने भी तड़का लगाते हुए लालू फैमिली पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि पिछली बार डिप्टी सीएम का आवास खाली करते हुए जिस तरीके की चोरी आरजेडी की तरफ से की गई थी, उम्मीद है वैसा अब नहीं होगा। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है, तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं बड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्किल रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है और उम्मीद करता हूँ कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे।
तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। तो बंगले पर हो रही सियासत के बीच आरजेडी ने खुद का बचाव किया। प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी ने सियासी दुश्मन निभाने के लिए सभी हदों को पार कर दिया है। बीजेपी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की और पूर्व सीएम के पद की गरिमा की भी ख्याल नहीं रखा। यह भी जानकारी सबको होनी चाहिए कि माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ विभाजित बिहार के ही मुख्यमंत्री रहे और ये लगभग 2.5 दशक से अधिक होने जा रहा है ये आवास उनके नाम से आवंटित है। कोर्ट ने किसी पूर्व मुख्यमंत्री को बंगले आवंटन पर रोक लगा रखी। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित नहीं है। जब भी कोई पूर्व मुख्यमंत्री चाहे केंद्र में जाए एमपी बन के दिल्ली या फिर राज्य के अंदर में रहे, उससे उस मानक के तहत आवास आवंटित होने का प्रावधान पहले से है। सेनेटरी काउंट होती है, परंपरा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार सदन के सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष भी है, फिर भी विखंडित क्यों किया गया पूर्व के आदेश को, ये अपने आप में आश्चर्य में डालता है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक पकड़ एक अन्य मार्ग तक काफी बड़ी है, ऐसा नहीं कि गृह तक है। हमें लगा कि हर जगह है और ये दिखता भी है इनके क्रियाकलापों में। तो राजनीतिक सूचिताएं भंग करने की आदत पहले से रही है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों ने कभी इस हद तक नहीं जाने का काम किया।